हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज़ अनीता यादव। फ्रेंड्स, देखिए हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। हमने इसमें रिलेशन पढ़ लिया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या होता है, ये एक रिलेशन की तरह ही होता है। देखिए फंक्शन हमने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। अब हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें है अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए to set B to be a function if every element of set A has one and only one image इन सेट बी। तो देखिए हम इसे समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है। देखिए हमारे पास एक कोई सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास सेट बी है। ये सेट ए है हमारे पास, ये हमारे पास सेट बी है। अभी तक हमने इसमें रिलेशन किया था, अब हम इसके अंदर उसी रिलेशन को फंक्शन बनाएंगे। देखिए एक रिलेशन एक फंक्शन कब बनता है, एक रिलेशन एक फंक्शन बनने के लिए जैसे हमने इसके कोई एलिमेंट लिए ए बी सी, यहाँ हमने लिया 1 2 3, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन में इसका एलिमेंट हमें दिया था a relation from set A to B function if every element of set A one and only one image in the set A। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सेट A है, ये हमारा ये एलिमेंट है, इसके ये बी के एलिमेंट है, ठीक है। तो इस सेट का जो इमेज है, ये हमारी इसकी इमेज ये है। जैसे बी की इमेज हमारे पास ये हो गई, सी की इमेज हमारे पास ये हो गई। तो ये क्या है हमारे पास, इसकी इमेजेस है। तो वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब इसकी वन ही इमेज, इसकी इमेज वन है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये हमारा एक फंक्शन कहलाएगा। देखिए ये हमारी इमेजेस बन जाएंगी, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से देखिए सेकंड डेफिनेशन है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड AB belongs to F, then FA equals to B, where B is called the image of under F and A is called the pre-image of B under F। तो देखिए ये F के अंदर हमारे A और B दो सेट थे, ये इनके एलिमेंट थे, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी प्री इमेज कहलाएगी। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि वन इज द इमेज ऑफ A एंड A इज द प्री इमेज ऑफ वन। इसको कैसे करेंगे, देखिए वन इज इमेज ऑफ ए एंड ए इज इमेज ऑफ वन। इसी तरीके से देखिए ये तो बात हुई फंक्शंस की। अब फंक्शंस, इसमें एक और कंडीशन होती है, अगर हमारे पास कोई ए और बी सेट है, ए बी सी डी, ये है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसका एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट और ये इसका एलिमेंट, और हमारे पास यहाँ पे जो बी है वो उसकी कोई इमेज नहीं है। अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से है, दैट मीन्स ये हमारा फंक्शन नहीं है। हर एलिमेंट की हमारे पास इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, इमेज होनी ही चाहिए। फिर देखिए एक कंडीशन और आती है हमारे पास, कि हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, ए बी सी 1 2 3 4। इसमें क्या है, देखिए हमारे पास एक ही एलिमेंट के दो, इस तरीके से आपके पास हो जाए। देखिए एक ही एलिमेंट के हमारे पास दो इमेजेस हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमारे पास। अगर ऐसा है तो फिर वो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। एक इमेज की, एक प्री इमेज की कोई भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। यूनिक इमेज, हमें देखिए यहाँ इसने बोला था वन एंड ओनली वन इमेज क्या होनी चाहिए। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए एक और कंडीशन देखते हैं, अगर आपके पास इस तरीके से है ए बी सी डी 1 2 3। अब देखिए इस ये हमारे पास ये इमेजेस है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो एलिमेंट टू का क्या है, दो प्री इमेजेस है हमारे पास। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की दो प्री इमेज हो सकती है लेकिन एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं हो सकती है। तो ये क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। देखिए कहाँ कहाँ वैलिड है, यूनिक इमेज होनी चाहिए हमारे पास, और ये इस कंडीशन में कहाँ नहीं होनी चाहिए कि हर की
हमारे पास इमेज होनी चाहिए और एक का दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। अब देखिए बात आती है कि हम फंक्शन पढ़ते क्यों हैं। देखिए हमने फंक्शन पढ़ा क्यों, हमारे पास रिलेशन था, हम ए से बी में रिलेशन निकाल सकते थे, लेकिन फंक्शन पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए यहाँ पे रिलेशन में हमारे पास रिलेशन आ जाता था, लेकिन रिलेशन की यूनिकनेस होनी चाहिए। जैसे कि कोई एक हमें एक्यूरेसी चाहिए थी, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्यूरेसी है कि हमारा जो फंक्शन है उसका एक ही इमेज है, एक ही। देखिए इसमें हमारे पास यूनिकनेस है। हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, जो हम काम करें उसका हमारे पास यूनिक रिजल्ट आए। ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज़ बनानी शुरू की तो हमें यही नहीं पता कि वो मटेरियल क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। तो अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, सम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका एक आंसर एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का आंसर कुछ आ रहा है, किसी का आंसर कुछ आ रहा है, सबका एक यूनिक आंसर होना चाहिए, तभी तो वो टेस्ट में क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि भाई किसी का भी कोई भी आंसर निकाल दिया जाए। तो उस चीज़ को यूनिक रखने के लिए हमने फंक्शन का यूज़ किया, फंक्शन हमने बनाया। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए ये हम ए टू बी में लिखते हैं, हमने डिफाइन किया था ए टू बी बिलोंग्स टू एफ, एफ से था ये। तो देखिए ए टू बी क्या है हमारे पास, ए जो है ए का सेट है, बी जो है वो बी का सेट है। तो यहाँ पे ए में क्या हो गया, देखिए 2 5 8 11 14 17 ये हमारे पास है। और बी में क्या है हमारे पास, बी जो सेट है वो 1 है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ए एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट है, 2 5 8 11 14 17 और ये 1 है। तो देखिए इसकी भी इमेज क्या है, 1 है, इसकी भी इमेज क्या है, 1 है, इसकी इमेज 1 है, इसकी इमेज 1 है, इसकी भी इमेज 1 है, इसकी भी इमेज 1 है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबकी इमेज 1 आ रही है। हमारे यहाँ पे एक जो ये हमारा इमेज है, इसकी प्री इमेज कितनी भी हो सकती है, लेकिन इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो दो का इमेज 1 है, ये इमेज 1 है, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फंक्शन हो जाएगा। हमारे पास एक प्री इमेज की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसीलिए हमारा ये है। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 ये हमारा सेट ए है। और सेट बी क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन बन रहा है उसमें हम देख लेते हैं, ये है 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखिए 2 की इमेज क्या थी, 1, 4 की 2, ये 3 4 5 6 7 सबकी यूनिक इमेज है। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास सेट ए क्या बनेगा यहाँ पे, 1 एंड 2 एंड बी सेट क्या बनेगा, 3 एंड 5। तो हम बना लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 1 एंड 2, ये हो जाएगा 3 एंड 5। देखिए 1 की क्या है, 1 की इमेज है 3, ठीक है, 1 की इमेज है 5, 2 की इमेज है 5। अब देखिए यहाँ पे एक प्री इमेज हमारे पास 1 है, इसकी इमेजेस क्या हो गई, 2। दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, ये हमारा क्या है, फंक्शन वैलिड नहीं है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5 देन फाइंड f माइनस 3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर आपको इस तरीके का कोई फंक्शन दिया हो और उससे वैल्यू, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो यहाँ पे x की जगह पुट कर दीजिए, यहाँ पे हम पुट करेंगे f माइनस 3। तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5 विच इज़ माइनस 6 माइनस 5 दैट मीन्स माइनस 11। तो f माइनस 3 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, माइनस 11। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कोई फंक्शन गिवन है और आपसे पूछा है तो आप उसकी x
की जगह पे पुट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ। हमें ये फंक्शन गिवन है, इनका डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपने देखिए एक पढ़ा होगा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। मॉड एक्स जब हमारे पास फंक्शन होता है तो मॉड एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए मॉड एक्स का मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, अगर आपके पास 2 है तो ये क्या हो जाता है 2। इफ आपके पास -2 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो वो भी क्या हो जाती है 2। यही तो होता है, दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव पे दोनों क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव मिलता है। तो देखिए ये फंक्शन हमारा कैसे डिफाइंड होगा, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा एफ एक्स जो होगा एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और 0। फिर ये कब होगा, माइनस कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। जब ये क्या होगा, मॉड मॉड यही होगा ना, हम एक्स की वैल्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हम इसको ग्रेटर लेंगे तो एक्स आएगा और लेस लेंगे तो -x आएगा। इसी तरीके से देखिए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा -x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x व्हेन x लेस देन इक्वल्स टू 0। देखिए नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर नेगेटिव है तो अगर हमारा पॉजिटिव में 2 आया, बाहर नेगेटिव का साइन है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर ये जो है माइनस का है ये आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। अब हमें पूछा है इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा। डोमेन एंड रेंज, तो देखिए डोमेन में हम क्या लिखेंगे, डोमेन में इसमें x बिलोंग्स टू r, मतलब कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर। 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो सारी क्या होती है, रियल नंबर होता है हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। और इसी तरीके से इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी हमारे पास, वो भी हमारे पास हो जाएगी रियल नंबर। वो हमारा क्या निकलेगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, एफ एक्स इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है जो ये रूट में जो वैल्यू होती है, वी नो दैट कि ये क्या होती है, रियल नंबर है हमारे पास। ये रियल नंबर है, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। दैट मीन्स रियल नंबर पे डिफाइंड है ये, तो इसकी वैल्यू क्या चाहिए, जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, और लेस देन क्या होगी, लेस देन होगी हमारे पास 3 से, यही होगी। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सरवाइव करेगी, देखिए ये होगी -3 to 3, ये हमारी होगी। लेस देन किससे होगी, 3 से, और ग्रेटर देन किससे होगी, -3 से। दैट मीन्स जो इसका डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या है, हम वैल्यू जो पुट करेंगे, वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए हमने 0 पुट किया तो हमारे पास 3 आया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर होगी तो भी हमारा ये, मतलब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -3 से 3 तक। तो ये क्या हो जाएगा, -3 to 3, और ये हमने बिग ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये दोनों क्या है, इसमें वैल्यू इक्वल में है, तो ये दोनों वैल्यू भी वैलिड होंगी। फिर देखिए इसकी रेंज क्या निकलेगी, रेंज जो होगी वो हमारी, देखिए हमने पुट किया -3, तो यहाँ क्या वैल्यू आई, ये 9 माइनस 9 0, फिर हमने पुट किया 3, तो देखिए इसमें हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 और 3 के बीच में आएगी। आप इसमें -3 से 3 तक के बिटवीन कोई भी नंबर पुट करके देख लीजिए, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 और 3 के बिटवीन आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज। अब हमें इसमें रेंज पता करना है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो देखिए रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एफ एक्स वैल्यू होती है इसको हम 0 के ये देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0। फिर हम इसमें -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0।
फिर ये सॉरी +3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद हम -3x करेंगे, जब हम नेगेटिव से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये देखिए हमारा साइन चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव से। फिर 2 से माइनस करना है, 2 - 3x तो ये क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, 2 से छोटी का मतलब क्या है, इसकी रेंज क्या है कि हमारे पास -इन्फिनेटिव से 2 तक। और 2 देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। ओपन, जब इक्वल का साइन होता है तो क्लोज आता है, और ये क्या है ओपन, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेंज हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, f(x = x² + 2)। x इज अ रियल नंबर, x हमारे पास क्या है रियल नंबर है, दैट मीन्स x² जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x² की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। फिर देखिए ये क्या होगा x², ये हमारी 0 से बड़ी होगी, x² 0 या 0 से बड़ी, x² +2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। अब दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है, तो इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 2 टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमेशा ओपन साइन रहता है, तो ये क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, f(x = x)। x इज अ रियल नंबर, x क्या है हमारे पास रियल पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़